नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विशाल सर आगरा। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे मैथ्स बाय विशाल सर आगरा तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएंगी और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। डेली वीडियो मेरी डलती है ऑफलाइन, उस पे ऑनलाइन पे, तो आप डेली वीडियो देखिए और वीडियो का फायदा उठाइए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, अच्छा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ, मासा और लासा। आज हम बात करेंगे मासा और लासा की। कुछ क्वेश्चन भी कराए थे मैंने। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे आप। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, 48, 90 व 120 का मासा ज्ञात करें। यानी 48, 90 और 120 का एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। मैंने दो संख्याओं का बता दिया था कि दो संख्या में क्या करना है, डिफरेंस देखना था। इसमें भी देखेंगे क्या है। देखिए पहले हम, अच्छा, सीधे अगर डायरेक्ट करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं आप। मैं लिखने के लिखता हूं वो समझाने के लिए। ठीक है, अगर करने के लिए हम यहां से भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। डिफरेंस इन दोनों का है बेटा कितना, 30, 90 और 120 में जो डिफरेंस है वो 30 का है। अच्छा, बात करें 48 और 90 में जो डिफरेंस है वो कितने का है। 48 और 90 में जो डिफरेंस है कितने का है। ठीक है, इतने का ही तो है, 42 का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम लेते क्या है, जिसका डिफरेंस कम होता है उन संख्याओं को लेते हैं। तो हमारा डिफरेंस कितना है, 30 ये है, 42 ये है, तो कम किसका है, 30। अच्छा, अब देखेंगे क्या 30 से 48 और 90, 120 तीनों संख्याएं डिविजिबल हैं, यानी पूर्णतः विभाजित हैं। देखेंगे, देखो 30 से 120 तो कट जाएगी 4 बार, और 30 से 90 भी कट जाएगी 3 बार, लेकिन 30 से 48 नहीं कटेगी। ठीक है, तो 48 नहीं कटेगी तो बेटा फिर क्या करेंगे, हम 30 के फैक्टर करेंगे। 30 के फैक्टर करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे तो फैक्टर करना पड़ेगा। अच्छा, फैक्टर करेंगे, यानी फैक्टर करने का मतलब ये है कि 30 किस किस संख्या से डिविजिबल होगी। देखो 1 से कटेगी, एक तो 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, 5 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 7 से नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, फिर किससे कटेगी, 10 से कटेगी, फिर 10 से 11, 12, 13, 14 से भी नहीं कटेगी, फिर किससे कटेगी, 15 से कटेगी। और 15 के बाद जब कटेगी तो किससे कटेगी, अपने आप खुद से कटेगी, खुद से कटेगी। लेकिन 30 तो मैंने लिख ही लिया है, तो 30 से तो हमने चेक कर लिया है, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फैक्टर में लिख सकते हैं आप, लेकिन 30 की जरूरत नहीं है क्योंकि 30 से तो मैंने चेक कर लिया है। तो अब इसमें देखेंगे किस संख्या से ये संख्याएं तीनों डिविजिबल है। याद रखना कि जो बड़ा नंबर होगा बड़े फैक्टर से चलेंगे। 15 से देखिए, 15 से संख्या कटेंगी, ये 115 से 18 बार कटेगी, 15 छक्की 90, 48 नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए ये हटाइए। 10 से कटेगी, 10 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, लेकिन 48 नहीं कटेगी, हटाइए। 6 से कट जाएगी, 6 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, और 6 से 8 बार 48 भी कट जाएगी। तो हमारा बेटा जो एचसीएफ होगा वो कौन सा होगा, एचसीएफ हमारा कितना आया है, 6 एचसीएफ है। यही हमारा क्या है आंसर। एचसीएफ ही तो पूछा है उसने, मासा ही तो पूछा है। ठीक है, मासा क्या होता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। ठीक है, एचसीएफ बेटा हमारा कितना आया इसमें, 6 आया। आई बात समझ में, कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको फैक्टर बता दिया है। ठीक है, नहीं यहां हम शॉर्ट ऐसे भी कर सकते थे। 30 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 और 15 कर लीजिए, हमें पता है 2, तो ठीक है, 15 के जब करेंगे 3 और 5, तो 2 वहां से मिल गया, 3 वहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ा है ना। 30 है, अगर ये 30 से संख्या डिविजिबल होती तो एचसीएफ हमारा 30 होता। ठीक है, लिखिए, मैं आगे और क्वेश्चन कराता हूं आपको, करिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 27 और 63 का लासा ज्ञात करें। ठीक है, इस तरीके से आप ये मत करिएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने बताया था बड़ा नंबर ले लें, 63 है, या मैंने बताया था कि एलसीएम में या तो बड़ा नंबर खुद होगा एलसीएम या उसका मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल 63 से 27 तो कटेगी नहीं, तो इसका मल्टीपल देखिए,
63 एक 63 तो है ही, 63 का मल्टीपल यानी 63 और ऐड करना है, यानी 63 और ऐड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 126। फिर देखेंगे 126 में नहीं जाएगा, फिर 63 इसमें प्लस करेंगे तो कितना बचेगा कितना होगा 189। यानी 126 27 से डिविजिबल है नहीं है, 126 से सॉरी 27 से 126 डिविजिबल है नहीं है, लेकिन फिर हमने एक मल्टीपल और बढ़ाया 189। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 189 27 से डिविजिबल है, 27 से डिविजिबल है। देखिए कैसे, जब 27 से इसको जब डिविजिबल करेंगे 126 को तो 126 को 27 से कितनी बार जाएगा, देखिए 5 बार काट दें, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 5 नहीं 4 बार जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 16 में से 8 की तो 8, यहां बचा 1। अब 27 का 18 में ये तो बचा नहीं, ये तो पूर्णतः विभाजित नहीं है। अच्छा पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब हम 189 को चेक करेंगे। आपको एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 27 से कौन सा डिविजिबल होगा। टेबल अपने आप ही याद होती चली जाएगी, 27 से ये डिविजिबल होगा। देखिए कैसे होगा, 189 है, ये 27 से डिविजिबल करना है तो 27 से देखिए कितनी बार डिविजिबल होगा, 7 बार चला जाएगा। 7 से 49 की 9 कैरी 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हुआ 18, 7 बार पूर्णतः विभाजित है तो 189, तो इसका एलसीएम बेटा क्या होगा 189। आई बात समझ में, इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 7/4 और 3/2 और 1/6 का एलसीएम निकालना है। मैंने बताया, अच्छा ये कुछ फॉर्मूले लिखा है, अगर एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना है जब अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा एलसीएम जब निकालना है, कहने का मतलब ये है जब एलसीएम पूछे, आपको रटना नहीं है, एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अगर पूछे कि ऊपर वाला एचसीएफ निकालें तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, ज्यादा कोई रटने की जरूरत है ही नहीं। देखिए एलसीएम जब निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना मैंने बता दिया अभी आपको। तो इसमें जब एलसीएम निकालेंगे कौन सा नंबर देखेंगे, बड़ा नंबर देखते हैं 7, और 7 के मल्टीपल में 7 3 से डिविजिबल नहीं है तो 7 का मल्टीपल 7 दूनी 14, 14 से नहीं कटेगी, 21 से कट जाएगी। 21 ऐसा नंबर है जो तीनों संख्या कटती है, 7 3 1 से डिविजिबल है। ठीक है 21। अच्छा फिर एचसीएफ कैसे निकालते थे, 4 है 2 है 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़े से बड़ा फैक्टर, बड़े से बड़ा तो हमें ये दिखाई दे रहा है, 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 यहां से मिल जाएगा, 2 यहां से मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, छोटा नंबर देखिएगा कि 2 है, ठीक है 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है। अगर 2 का मैं बड़ा करूं, 4 है, 4 से 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसीलिए छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से हमें पता है ये भी डिविजिबल है, 2 यहां से भी कॉमन है, 2 यहां से भी कॉमन है, 2 यहां से भी कॉमन है। 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, तीनों में से नहीं आ रहा है, तो क्या रहेगा कॉमन 2। एचसीएफ कितना आया 2। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम अगर इसको और सॉल्व करना है, इसका डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि 21 का आधा कितना होता है 10.5 होता है। डिवाइड करने की जरूरत क्या है, 10.5 को मैं 10 से 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, ये 10.5 ही तो है, यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत, चलिए आगे और कराते हैं, अभी दिक्कत खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 1/6 और 1/2 और 5/8 का एलसीएम निकालना है। तो बेटा जब एलसीएम निकालना है, मैंने क्या बताया, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आ गया, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ बेटा क्या कॉमन आएगा, इनमें से 4 कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा बेटा 2 आएगा। आंसर हमारा ऑप्शन में अगर 5/2 हो तो ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे 5 में, यानी 5 को 2 बार करेंगे तो 2 से ही 1/2। आई बात समझ में, ये आंसर होगा इसका एलसीएम। अच्छा इसमें एचसीएफ पूछे तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस तीनों में कोई कॉमन है, तीनों में कॉमन तो कोई नहीं है, इसका मतलब 1 आएगा, केवल 1 ही तो हो सकता है फैक्टर इसका। 5 का भी फैक्टर करेंगे तो 1/1 मल्टीप्लाई 5, 1 का तो 1 है ही,
तो HCF कितना आ गया 1 अपॉन HCF निकाल रहे हैं। जब HCF निकालेंगे तो अंशों का तो हमने HCF निकाला है और हर का क्या करेंगे बेटा LCM निकालेंगे। 6 और 2 और 8 का जब LCM निकालेंगे कितना होगा, हमने बताया कि बड़ा नंबर देखना है LCM में, ठीक है। और बड़ा नंबर फिर 8 का मल्टीपल करिए, 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16, 16 से मल्टीपल है, 16 से 2 से मल्टीपल है, 2 तो कट जाए, 2 से कट जाएगा 16, लेकिन 8 से भी कट जाए, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो 8 दिया 24, 3 बार 24। 24 देखिए ऐसा नंबर है कि 8 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल और 6 से भी डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब ये तीनों नंबरों से 24 डिविजिबल है। तो इसका जब HCF निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा 1/24। आई बात समझ में? समझ में आया ना? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन और कराता हूं। देखिए 3/4 और 6/7 और 9/8 का एलसीएम निकालिए एलसीएम। मैंने बताया कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 3, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? पहले नंबर बड़ा नंबर पकड़ेंगे 9, 9 से 9 में 6 से डिविजिबल है 9, 6 से नहीं है, 3 से तो डिविजिबल है, तो 9 का मल्टीपल लेंगे 18। हमें पता है 18 एक ऐसा नंबर है एलसीएम अगर ये लेंगे तो 9 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका एलसीएम कितना आया? 18। अच्छा, नीचे वाली संख्याओं का फिर हम क्या करते हैं? एचसीएफ लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जब इन संख्याओं का एचसीएफ लेंगे तो बेटा क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? देखिए इसके फैक्टर करेंगे 2 × 2, इसके फैक्टर करेंगे 1 × 7, इसके जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में से कोई कॉमन आ रहा है? नहीं, 2 है, लेकिन यहां 2 है, यहां 2 है, यहां इसमें 2 नहीं है। तो इसका मतलब देखिए इसके मल्टी कॉमन क्या है? 1 1 1। एचसीएफ क्या आएगा? 1 1 नहीं लिखेंगे, अगर आपको मल्टीपल नहीं मिला ध्यान रखिए एचसीएफ 1 आएगा। तो एलसीएम कितना हुआ? 18, और 18 1 से डिवाइड 18 में करेंगे तो कितना आएगा? 18। आंसर क्या हुआ एलसीएम हमारा? 18। ठीक है, आई बात समझ में? लिखिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 6/17 और 3/34 और 12/85 ये दिया हुआ है और अब पूछा है उसने एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करना है? एचसीएफ निकालते समय बेटा क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्याओं का मैंने बताया था, जो चीज पूछेगा वो ऊपर वाली संख्याओं का निकलेगा। यानी एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा। अच्छा, एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का जब 6 और 3 12 है तो एचसीएफ कितना होगा? देखिए इसके फैक्टर करिए, छोटा नंबर पकड़ लीजिए। 3 क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 3 इसमें से डिविजिबल, 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 6 कॉमन लूं तो 6 तो कॉमन इसमें से नहीं आएगा। 2 कॉमन लूं तो 2 इसमें से आ जाएगा, लेकिन इसमें से आ जाएगा और इसमें से नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एचसीएफ है बेटा कितना है? 3। आई बात समझ में? हमें कॉमन क्या है इसमें से? 3 मिला है, सबसे हाईएस्ट कॉमन हमें 3 ही मिलेगा और इससे बड़ी संख्या कोई कॉमन नहीं हो सकती, क्योंकि 12 तो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर में से कैसे कॉमन हो जाएगा? बात तो ये है, छोटा नंबर देखते हैं। अब इन नीचे वाली संख्याओं का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 17, 34, 85। देखिए बड़ा, मैंने बताया एलसीएम में क्या करते हैं? बड़ा नंबर पकड़ते हैं। 85 है, या तो 85 से ये संख्या तो क्या है? इसका मल्टीपल होगा, सीधी बात है, मल्टीपल होगा। देखिए मल्टीपल, तो 85 से जब मल्टीपल करेंगे बेटा तो 85 का मल्टीपल करो, 1 × 85, 85, 2 × 85 कितना हुआ जी? 170 कट जाएगा। देखिए 34 170 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 5 चौक 20, 5 3 15, 2 7, यानी 5 बार ये कट जाएगा। ठीक है, और जब ये कट जाएगा तो ये संख्या 10 से तो वैसे ही कट रही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये 170, तो नीचे जो हमारा एलसीएम आया बेटा कितना आया है? 170। आई बात समझ में? देखिए हमने बताया कि एलसीएम निकालते समय बड़ा नंबर पकड़ेंगे, 85 पकड़ा, लेकिन ये जो दो नंबर हैं ये 85 डिविजिबल नहीं है उससे। ठीक है, हमने फिर क्या किया? 85 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो 85 का जब मल्टीपल करेंगे, एक बार करेंगे तो 85 तो खुद ही है। ठीक है, दूसरी बार जब हमने किया तो 85 दूनी होता है 170। ठीक है, अब 170 देखा तो 170 हमने देखा कि 10 से 17 10 170 10 बार डिविजिबल है, तो सीधी बात है ये इसका डबल है, इसका डबल है तो 5 बार डिविजिबल होगी।
तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों संख्या, ये तीनों संख्या इससे डिविजिबल है। अच्छा, तीनों संख्या डिविजिबल है तो 170 हमने एलसीएम आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो एचसीएफ बराबर 3/17। इतना बात समझ में आई? चलिए एक और कराते हैं अभी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब दिया है इसने 16, 4/45 और 12/75 का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, निकालिए भाई, क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या? मैं बता तो रहा हूं आपको, निकालिए तो सही। चलिए, इस 16 है, 16 को मैं 1 लिख देता हूं जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। फ्रैक्शन में बदल लिया है हमने, फ्रैक्शन को तो कर रहे हैं हम एचसीएफ। तो फ्रैक्शन को कर एचसीएफ निकालना है तो हमें पता है कि ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 16 और 4 और 12 का क्या निकालना है, एचसीएफ। जब 16 4 एचसीएफ निकालेंगे, 16 4 12 का, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है एचसीएफ निकालते हैं। हमें पता है छोटी संख्या ली हमने और 4 तीनों में से कॉमन आ जाएगा। इतना बात समझ गए? यानी ऊपर वाली संख्याओं का जो एचसीएफ है 4 आ गया। बात आती है नीचे वाली संख्याओं का। नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करना है, बड़ा नंबर पकड़ना है। बड़ा नंबर पकड़े 45 से 225, देखिए कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 25 और 5 20 और 2 22, 5 बार, यानी ये पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा 45 जो नंबर है, ये 45 से 225 डिविजिबल है। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया, 225। यही तो चेक करना था हमें। आई बात समझ में? एचसीएफ क्या आया हमारा, ऊपर का जब लिया हमने 4/4 आया एचसीएफ और 225 एलसीएम आया, 4/225। लिखिए, अगला क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। कल यही एचसीएफ चल रहा है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस तरह से क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें, यानी सीख सकें। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं और कल आपको अगली क्लास कराएंगे। अच्छा, मेरा आपको ये चीज तो पता ही होगा, मेरा चैनल कौन सा है, मैथ्स बाय विशाल सर आगरा। नमस्कार।